अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ मैथ लैब जो है MTH 643 इंट्रोडक्शन टू मैथ लैब क्विज़ नंबर 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली दफ़ा सर ने अनाउंसमेंट में बताया है कि आपका क्विज़ भी आपका फ़ाइनल टर्म के अंदर, मिड टर्म में भी क्विज़ वगैरह आए होंगे और फाइनल टर्म में भी आपके क्विज़ आएंगे। तो इस वजह से ये क्विज़ जो है, क्योंकि पहले तो इतने इसके क्विज़ वगैरह आते ही नहीं थे, तो इसके लिए आपका क्विज़ जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से आपने पूरे को वॉच कर लेना है और तकरीबन इसके 9 to 15 ज़्यादा से 7-8 लेक्चर्स हैं, तो उनको अच्छी तरह से देख लें, उनके की पॉइंट्स को देख लें, कौन कौन सा फार्मूला किस वैल्यू के लिए यूज़ होता है मैथ लैब के अंदर प्रोग्रामिंग के टाइप में। तो अगर ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी तो आप इजीली जो है इसका मैथ लैब का क्विज़ वगैरह जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो अगर किसी को इशू हो, ना सॉल्व कर सकता हो, तो मुझे भी 1 मिनट बॉक्स में बता सकता है, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा चैनल है। यहाँ पे आप नीचे मैंने अपने जो है अबाउट में चले जाएं, तो इसके अंदर यहाँ पे व्हाट्सएप के 1 लिंक है, 2, 3 फेसबुक, ये सारे यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं। तो आपने व्हाट्सएप का फर्स्ट लिंक या सेकंड लिंक को यूज़ करते हुए आपने मुझे जो है ये बता देना है कि आप क्विज़ जो है वो करवाना चाहते हैं, तो आपका क्विज़ कर दिए। कोशिश करें कि आप खुद रीड आउट करें और रीड आउट करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ही है, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो आने नहीं। तो इस वजह से या ऑब्जेक्टिव होंगे या आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और वो मैट्रिक्स टाइप के और इस तरह की चीज़ें वो भी मेरे चैनल पे मैथ टैप जो है ना, इसके मुतल्लिक़ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। मैथ के मुतल्लिक़ काफ़ी सारी असाइनमेंट्स हैं, उसके ऊपर फाइनल टर्म के देखें पेपर्स मैंने जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह की जो है, इनको जो अच्छी तरह से देख लेगा, ये सारे के सारे असाइनमेंट्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं। फाइनल टर्म के पार्ट 5 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ये सारे के सारे जिसने पार्ट्स अच्छी तरह से कर लिए उसको मैथ लैब का पेपर पास करना कोई ज़्यादा उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। और ये मेरे चैनल पे बाकी सारी वीडियो ये आपको फाइनल टर्म के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो जल्दी से हम अपने जो है नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। पहला क्विज़ हम रीड आउट करते हैं। विच ऑफ दीज कहता है इज़ द वे टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट इन ए वेक्टर वी। कोई भी आपका एक वेक्टर है, उसका फर्स्ट एलिमेंट आपने कैसे एक्सेस करना है, तो ज़ाहिर उसका मेथड यही है कि V1 लिखेंगे तो पहला एलिमेंट एक्सेस कर लेंगे, V2, V3, V4 सो ऑन, इस तरह आप लिखते जाएंगे तो आपका जो है वो एक्सेस होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्विज़ था। और इसके लिए आपने और भी ये काम करना है कि मैथ लैब को ज़रूर आपने ओपन कर लेना है, या चाहे ऑनलाइन ओपन करें, अगर आपने जैसे भी इंस्टॉल अगर पीसी वगैरह में किया हुआ तो वहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको, जैसे ये वी की वैल्यू जो मैंने चेक की थी कि कौन सी आती इक्वेशन की, तो ये मैंने इसको चला के मैथ लैब को वहाँ से टेस्ट कर लिया था कि थर्ड वैल्यू इसकी 7 है। ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू होती है, जितने का इंक्रीमेंट देना होता है ये सेंटर पे होता है, ये लास्ट वाली वैल्यू है। इसकी रेंज दी हुई इसके अंदर, तो उसने इसको देखना, तो उसने 1, 4, 7 और 10 ये वैल्यू इसने ली है 3, 3 के इंक्रीमेंट से। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू इसकी है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, इस तरह ये सारी की वैल्यू है। तो ये मैंने चेक किया, लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव भी है इसका और पहले वाला ऑब्जेक्टिव भी उसने हमें इसी तरह का दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्विज कौन सा है। यहाँ पे भी देखें उसने Y3 करके लिखा हुआ, किसी भी आपने वेक्टर वैल्यू को चेक करना है तो सिंपली उसका नंबर वो बताएंगे जो कौन सी वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5 वैल्यू है, 3 नंबर पे तो Y3 है यहाँ पे दिया हुआ स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कैलकुलेट हमने करना है, कमांड कैलकुलेट द आइगन वैल्यू फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स M। स्क्वायर मैट्रिक हमारे पास है M, स्क्वायर मैट्रिक को फाइंड करने के लिए हमने आइगन वैल्यू EIG कमांड को यूज इनटू M जो है मैट्रिक्स के अंदर यूज़ करना है। तो इस तरह ये इन्वर्स करने के लिए होता है, ये इसको सिंपल बनाने के लिए वेरिएबल होता है। तो इस तरह ये काफ़ी सारे हैं सिंपल और फॉर्म के अंदर लाने के लिए। तो नेक्स्ट इसका पहले वाला इसका ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट हम क्विज नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू इन द फॉर लूप।
तो जो फॉर लूप होती है चाहे प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी में हो तो इसकी डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू 1 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 का इंक्रीमेंट जो है वो होता है, और अपनी मर्ज़ी से हम इंक्रीमेंट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद वो प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ 1 के तौर पे ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्विज नंबर 4 जो है वो उसको देख रहे हैं हम कि कमांड प्रोवाइड रिड्यूस एचएल फॉर्म ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है उसको रिड्यूस एचएल फॉर्म में हमने कैसे कन्वर्ट करना, उसके लिए कौन सी कमांड है। तो इसके लिए RREF इंटू ए मैट्रिक्स हम देते हैं। पहले भी RRF था लेकिन ये तो नहीं दिया हुआ, कमांड ऐसे लगाएंगे तो वो इशू करेगा उसको। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो था ये वाला इसका करेक्ट था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए, तो इसके लिए प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए आपको। मैथ लैब के जो इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से, छोटे से लेक्चर अच्छी तरह से इसको रीड करें, पढ़ लें। उसके बाद आगे वाला क्विज है कि कमांड कैन बी यूज फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर ऑफ इक्वेशन जो सिस्टम है इनको सॉल्व करने के लिए हम RREF रिड्यूस एचएल फॉर्म वाली जो कमांड है तो वो वाली यूज़ करते हैं। इस तरह के आपको क्वेश्चंस वगैरह भी फाइनल टर्म के पेपर के जो हैं वो आएंगे। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्विज नंबर 6 है CLC कमांड इन मैथ लैब इज़ आल्सो यूज। तो ये जो CLC कमांड होती है मैथ लैब के अंदर, क्लियर द कमांड विंडो के अंदर जो भी हमारी कमांड्स होती हैं उनको क्लियर करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे ये सारी कमांड्स मैंने ऊपर लिखी हुई हैं कमांड विंडो के अंदर, मैंने CLC कमांड को यूज़ किया, जैसे मैंने एंटर किया तो सारी की सारी हमारी स्क्रीन जो है ये वाली क्लियर होगी, जो भी हमारे रिजल्ट वगैरह जो है वो शो हो रहे थे। तो इस तरह ये क्लियर करने के लिए होती है कमांड हमारी CLC जो होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, ये आइगन वैल्यू जो है उसका मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। EIG कमांड है यूज टू डिटरमाइन द आइगन वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्विज नंबर 7 जो है अभी हमने देखे उसको देखा है, द आइगन EIG कमांड कैलकुलेट द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे पीछे चले तो यही मैंने लगाया हुआ था यहाँ पे देखिए, यूज डिटरमाइन द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक की आइगन वैल्यू यूज़ करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्विज नंबर 8 को देखते हैं। वंस द कंट्रोल वेरिएबल इन फॉर लूप इज आउटसाइड ऑफ द स्पेसिफाइड रेंज द लूप विल। तो अगर हमने फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल दिया हुआ जो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो कंट्रोल वैल्यू की वैल्यू अगर स्पेसिफाइड रेंज से आउट हो जाएगी तो देन हमारी स्टॉप कर जाएगी रिपीटिंग जो है वो करते। तो अदरवाइज अगर ये रेंज के अंदर होती, इनसाइड द रेंज होती, तो देन कंटिन्यू एंड रिपीटिंग वाला आता। अब ये आउटसाइड है तो इसलिए स्टॉप जो है वर्किंग जो है इसकी ये शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसका क्विज कौन सा है। नेक्स्ट क्विज नंबर जो 9 है, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। वी विल राइट, इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो डिफरेंट हमें मेथड्स बताए हुए हैं। RRF लिख के दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को लिख दिया गया है। क्या हम इस तरह इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो वैल्यू दी गई है, B को हम लिख लें अलहदा, लिख लें जो सेकंड कोफिशिएंट है, AB ऑगमेंटेड करके हम इसको कर दें। ऐसे हम दोनों को कंबाइन कर लें और देन इसके वैल्यू पर लगा दें, या ये वाली वैल्यू कमांड लगा दें, AB को कंबाइन कर दें और इसके ऊपर ये वाली चीज़ लगा दें। तो ये जो लास्ट पे हमें वैल्यू जो है ये सारी के सारी हम डिफरेंट मेथड जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लास्ट ये वाला जो है ये ज़्यादा सूटेबल है कि A और B दो हम मैट्रिक्स बना लेंगे और फिर देन हम इसको रिड्यूस एचएल फॉर्म के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस तरह इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसको हम अपनी मैथ लैब पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी ये चेक करके देख लेते हैं कि RRF अगर हम लगाते हैं तो इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू थी, 2 3 4 और 3 -4 8, 3 -4 और 8। इसको हम क्लोज करते हैं
और यही हमें कमांड हमें दी हुई थी। शुरू एंड पे एक ब्रैकेट यूज़ की हुई है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम इनको लिखेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अगर ये वर्क कर गई, इसमें मुझे डाउट है। हाँ जी, इसने इसको सॉल्व किया है। रिड्यूस एचरल फॉर्म के अंदर तो इस तरह ये इसका मतलब है कि ये हम सारे के सारे मेथड जो उसने हमें दिए हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अगले क्विज़ को हम देखते हैं। तो ये हम पहला क्विज़ था जिसके अंदर हमने वैल्यू को देखना, तो उसने हमें रेंज बताई हुई वी की वेक्टर वैल्यू की 1:3:12 है। तो 3 जो सेंटर में आ रहा है वो इसका जो होता है इंक्रीमेंट टाइप होती है। उसके बाद उसने V3 की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड कहा है। तो यहाँ पे जो V3 है वो 7 1 से स्टार्ट किया हुआ है। 3 के इसमें इंक्रीमेंट करेंगे 4 हो जाएगा फर्स्ट टाइम, फिर 3 की इंक्रीमेंट करेंगे 4 3 7। तो 3 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आपके साथ ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, V की 3 सेंटर करें तो ये 7 वैल्यू जो ये वाली आ जाती है। वैसे इसको वेक्टर को पुट कर ले तो पता चल जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ वैल्यू है। आपके बदल बदल के कहीं V1 V2 V3 ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कौन सी वैल्यू। ये वेक्टर्स भी चेंज किए जा सकते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग वेक्टर होता है, सेंटर में इंक्रीमेंट होती है, कितने कितने का आप इंक्रीज करते जाएंगे, और ये लास्ट उसकी रेंज होती है। तो इस तरह ये वाले हमारे क्विज थे जी। इसको अच्छी तरह से आपने बार बार रीड आउट कर लेना है, अपने हैंड आउट्स वगैरह को भी तसल्ली से आपने देख लेना है। इस तरह ये सारे कमांड्स वगैरह देख लेंगे, आपको इनके रूल्स का पता चल जाएगा, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड होगा, ऑगमेंटेड मेथड क्या होगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी आपको आएंगे कि कौन से कॉलम को कौन सी रोज़ को आपने इसमें ऐड करना है, तो कैसे लिखना है। फर्स्ट रो के लिए आप कैसे उसको लिखेंगे, थर्ड के लिए कैसे लिखेंगे, सेकंड के लिए, फोर्थ के लिए। तो यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म की कमांड्स दी हुई हैं। जब इन कमांड्स का पता हो, ये सारे मैंने लेक्चर्स वगैरह भी इस तरह के दिए हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो ये मैंने बताया, यहाँ पे देखिए फाइनल टर्म के लिए पार्ट्स 1 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करके आपको यहाँ समझाए गए इसके अंदर। तो ये इसके बाद नीचे भी इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, 4 है, 5। ये सारे पार्ट्स को आपने जो है वो अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, इनको समझ लेना है, देख लेना है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो आपका इजी हो जाएगा। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नए किसी क्विज़ के साथ और नई असाइनमेंट की चीज़ के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।